तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेडीबीसी के बारे में। जेडीबीसी होता क्या है, यूज केस क्या है, इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है एंड क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो के अंदर मैं आपको रफ आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि जेडीबीसी क्या होता है, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में जेडीबीसी हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जेडीबीसी की अगर मैं बात करूं बिना देरी किए, तो जेडीबीसी का रिक्वायरमेंट कहाँ पे आता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें मजा तभी आता है जब आप उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देते हो। तो फिर आपका डेटा ना, जैसे एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा डेटाबेस से फैच होता है, रिट्रीव होता है, उस तरीके से आपका डेटा आ रहा होता है। तो उस केस में हमें जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करना है। अब जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो बीच में चाहिएगा, क्योंकि जावा के अंदर तो मैं जावा का कोड लिख सकता हूं, और डेटाबेस के लिए मेरे को, अगर मैं माइस्क्यूएल यूज कर रहा हूं तो उसको क्वेरीज लिखने पड़ेंगे, मोंगोडीबी यूज कर रहा हूं तो मुझे उसके क्वेरीज लिखने पड़ेंगे। तो यहां पे बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो है जावा और एक है हमारे पास डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। अब जावा तो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन डेटाबेस मेरा एक अलग एंटिटी है। मुझे डेटाबेस की क्वेरीज जावा के अंदर लिखनी है, या फिर मेरे को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर मैं जावा का कोड और डेटाबेस की क्वेरीज ये दोनों एक साथ लिख सकूं मिक्स करके। तो उस केस में हमें चाहिएगा जेडीबीसी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेडीबीसी का फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। मैंने यहां पे भी लिखा है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी बेसिकली होता क्या है, ये एक बहुत पावरफुल एपीआई है। एपीआई क्या होता है वो पहले बता देता हूं, ठीक है, सो दैट आपको बेसिक से स्क्रैच से आइडिया लग जाए। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। जिन लोगों को पता है एपीआई क्या होता है वो इस पार्ट को हो सकता है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस। अब देखो, एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? मेरे को इंटरनेट पे ना यार वो फोटो नहीं मिला जहां से मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता था, लेकिन मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उस वे से मैं आपको समझा पाऊंगा कि एक्चुअल में एपीआई क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। आप जब भी किसी शादी में जा रहे होते हो तो एक जगह तो सारा खाना लगा होता है। ठीक है, ये मान के चलो यहाँ पे फूड काउंटर है। ठीक है, यहाँ पे सारा खाना रखा हुआ है ऐसे प्लेट्स के अंदर। ठीक है, ये देखो कुछ भी XYZ रखा है मान के चलो। ठीक है, एंड यहां पे आप लोग हो, ये आप हो। ठीक है, जो कि इस खाने को लेने जा रहा है, मतलब आप हो यहां पे क्लाइंट। और जहां पे ये खाना बन रहा है बैक एंड पे, देखो ये खाना कहां पे बन रहा है, ये खाना कहीं टेंट के पीछे भट्टी चल रही है, या फिर यू कैन से कुकिंग हो रही है, या किचन चल रहा है जहां से वो खाना बन रहा है। ठीक है, अब ऐसे समझो ये वो यू कैन से एरिया है जहां पे वो खाना बनाया जा रहा है। वहां पे पूड़ियां तली जा रही है, वहां पे रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां पे। ठीक है, अब देखो ये है आपका सर्वर, सारा डेटा यहां पे पड़ा है और ये डेटा आपको चाहिए। अब ये डेटा देखो, सर्वर पे डेटा किस फॉर्म में? सर्वर पे डेटा है आटे की फॉर्म में। भाई आपकी पूड़ियां जो है वो आटे से बनती है ना, आटे की फॉर्म में आपका डेटा है। सर्वर पे आपका जो डेटा है वो है घी की फॉर्म में, तेल की फॉर्म में, मतलब ऑयल की फॉर्म में, एंड इन सब फॉर्म में आपका डेटा जो है पड़ा हुआ है, रो फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर किसी और फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, ऐसे समझो। और आपको खाना चाहिए प्रॉपर बना हुआ, आपको चाहिए फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे पूड़ियां एंड रसगुल्ला। ठीक है, ठीक है, गुलाब जामुन कह सकते हो, XYZ। ठीक है, अब ये खाना यहां पे सर्वर से उठा के आप तक कौन लेके आ रहा है, और एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लेके आ रहा है? वो लेके आ रहे हैं वेटर्स। और ये जो वेटर्स है यही एपीआई है। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज या फिर वो पर्टिकुलर एक इंटरफेस, इसको इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, जो कि आपका डेटा सर्वर से उठा के क्लाइंट को सर्व करे और क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाए। अब देखो यहाँ पे अगर पूड़ियां खत्म हो गई तो ये वेटर्स ही तो अंदर जाके बताएंगे कि भाई और पूड़ियां बनाओ, वहां पे पूड़ियां जो है वो खत्म हो गई है, ये सब चीजें आपके वेटर्स बताएंगे। ठीक है, तो उस केस में वेटर जो है वही आपकी एपीआई है, जो कि आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में एज एन इंटरफेस काम करती है, और क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक पहुंचाती है और वहां से रेस्पॉन्स क्लाइंट तक लेके आती है। ठीक है, एपीआई क्या हैंडल करता है? आसान भाषा में बात करें तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और उसके कोरेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा? रिक्वेस्ट जनरेट करेगा क्लाइंट, या फिर रिक्वेस्ट रेज करेगा क्लाइंट, एंड रेस्पॉन्स जनरेट करेगा आपका सर्वर, जिसपे सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, इसको एक बार पूरे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? जेडीबीसी बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ये एक एपीआई है जो कि बहुत पावरफुल एपीआई है, और जो कि आपको डेटा जो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होता है उसको एक्सेस करने में और मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है जावा के थ्रू। जावा के थ्रू
अब हर एक मतलब ऐसा समझो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का एपीआई होता है या फिर अपना खुद का कोई मॉड्यूल होता है जो कि उसे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा होता है। वही जो मॉड्यूल है जावा के केस में वो है जेडीबीसी। समझ आया? तो जेडीबीसी एक वो एपीआई है जो कि जावा को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में, जावा को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ओके, समझ आया? एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया जेडीबीसी होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं JDBC का डेफिनेशन। JDBC is an API that defines how a client can connect to a database, send SQL queries and statements and retrieve and manipulate the results। JDBC एक API है जो डिफाइन करेगा कि कोई भी क्लाइंट यानी आप, या फिर आप कह सकते हो जावा भी एक क्लाइंट ही है। ठीक है, कैसे एक क्लाइंट डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता है और SQL क्वेरीज को सेंड कर सकता है और स्टेटमेंट को सेंड कर सकता है जिससे कि रिजल्ट को रिट्रीव किया जा सके और मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है, यही हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। जेडीबीसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे जेडीबीसी बेसिकली एक, आप ऐसे समझो, एक यू कैन से एपीआई है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक है, और इंटरफेसेस है, क्लासेस और इंटरफेसेस है जो कि जावा के अंदर लिखे गए हैं। और जेडीबीसी जो है वो डेटाबेस से इन क्लासेस और इंटरफेस की हेल्प से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हो गए जेडीबीसी के। हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर कि ये वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे आपका ड्राइवर मैनेजर क्लास हो गया, कनेक्शन हो गया, ये सब चीजें, स्टेटमेंट हो गया, रिजल्ट सेट हो गया, ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत मजा आने वाला है। पहले आप समझ लो कि एक्चुअल में क्या है। देखो, थ्योरी पार्ट जेडीबीसी का थोड़ा सा बड़ा है। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि खाली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूं जेडीबीसी के रिगार्डिंग। मैं चाहता तो यहां से डायरेक्ट कोड से भी शुरू कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज हो, एक बैकग्राउंड पता चले कि एक्चुअल में जो आप सीख रहे हो उसका यूज केस कहां पे है। एंड अगर आप इंटरव्यूज में भी बैठ रहे हो मेरा ट्यूटोरियल देखने के बाद, तो आप ये ना कह पाओ कि यार ये तो बताया ही नहीं गया था। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, हम लोग वेरियस कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बस अभी ये ध्यान रखो कि जेडीबीसी के पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? वो कंपोनेंट्स क्लासेस और इंटरफेस हो सकती हैं जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें जेडीबीसी की, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, यानी आपको किसी प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा जेडीबीसी को डिप्लॉय करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी वाइज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यानी सिक्योरिटी को एनहेंस कर देता है कोड की। ईज ऑफ यूज है, यानी कि बहुत ज्यादा इजीली आप इसको यूज कर सकते हो। वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, और हर उस जावा डेवलपर के लिए है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है बेसिकली जेडीबीसी के। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जेडीबीसी आर्किटेक्चर की, तो हमारे पास जेडीबीसी आर्किटेक्चर में 3 चीजें होती हैं। एक क्लाइंट होता है, एक ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है, और या फिर सर्विस कह लो आप, और एक डेटाबेस सर्वर होता है। ठीक है, अब ऐसे समझो क्या होता है। ये है आपका क्लाइंट, ठीक है, और ये है आपका डेटाबेस सर्वर। ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो कि इसी के अंदर हमारा डेटाबेस भी है, ये रहा डेटाबेस। ठीक है, अब मान के चलो आपके डेटाबेस के अंदर कोई इमेज पड़ी हुई है और वो इमेज है डॉग की। आपका क्लाइंट आया, आपके क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरे को वो डॉग की इमेज चाहिए। तो आपका क्लाइंट इस डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? ये क्लाइंट जो है ये इस डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? उसके बीच में हेल्प करेगा ड्राइवर मैनेजर क्लास, ड्राइवर मैनेजर, जो कि जेडीबीसी का एक सर्विस है, जेडीबीसी का एक सर्विस है। ठीक है, ये काम आपका ड्राइवर मैनेजर करेगा। तो बेसिकली होगा क्या? क्लाइंट क्या है? क्लाइंट कोई भी एक जावा का एप्लीकेशन है। A JDBC client is any Java application or applet that connects to a server-based database using JDBC APIs, जो कि किसी सर्वर-बेस्ड डेटाबेस से कनेक्ट करता है JDBC APIs को यूज करके। ठीक है, ये समझ आया कि क्लाइंट क्या है? क्लाइंट कोई भी जावा का एप्लीकेशन हो सकता है जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता है या फिर कर चुका है JDBC APIs को यूज करके। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर क्या है? ड्राइवर मैनेजर एक बीच का बंदा है, मतलब ऐसे समझो एक यू कैन से एक मिडल मैन है या फिर एक इंटरमीडिएरी सर्विस है जो कि आपके क्लाइंट को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कराती है। ठीक है, यही हम लोग बात करते आ रहे हैं अभी तक, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, और डेटाबेस सर्वर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहां पे डेटाबेस का सारा डेटा पड़ा हुआ है और वो डेटाबेस को मैनेज करता है। बेसिकली क्वेरीज रन करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को डिलीट करना, ये सब काम आपका डेटाबेस सर्वर करता है। तो ये 3 चीजें होती है जेडीबीसी आर्किटेक्चर में। एक क्लाइंट होगा, ठीक है, एक ड्राइवर मैनेजर क्लास होगी या फिर सर्विस होगी जो कि जेडीबीसी एपीआई प्रोवाइड करेगी, और डेटाबेस सर्वर होगा। ठीक है, इसका सबसे परफेक्ट जो एग्जांपल है या फिर जो सबसे परफेक्ट इमेज है वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है,
ये आपका जावा का एप्लीकेशन है, ये आपका क्लाइंट है, ये जेडीबीसी का आपका ड्राइवर मैनेजर क्लास है या ड्राइवर मैनेजर सर्विस है, एंड ये आपका डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, ये समझ आया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेडीबीसी क्यों यूज करना चाहिए। जेडीबीसी का सबसे पहला एडवांटेज है, एक तो यूनिवर्सल एपीआई है, मतलब आपको किसी भी डेटाबेस वेंडर पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। डेटाबेस वेंडर्स कौन होता है? जैसे आपका MySQL, पोस्टग्रीएसक्यूएल, ठीक है, आपका ओरेकल, IBM, ये सब आपके डेटाबेस वेंडर्स है। तो जेडीबीसी जब आप यूज कर रहे हो ना, तो आपको इनमें से किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको इन पे डिपेंड नहीं करना है, आप डायरेक्ट एसक्यूएल कंप्लाइंट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत पावरफुल एपीआई है और यूनिवर्सल एपीआई है। यूनिवर्सल का मतलब है हर जगह चलेगा, कहीं पे भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे मल्टीपल जो ऑपरेशंस है ना, उनको बहुत इजीली कैश करने में हेल्प करता है और आपके ऑपरेशंस को बहुत स्मूथ बना देता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी जेडीबीसी बहुत ज्यादा बेटर है और अच्छा है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जेडीबीसी आपको वेंडर स्पेसिफिक होकर और वेंडर न्यूट्रल होकर चूज करने में हेल्प करता है। मान के चलो आपको किसी स्पेसिफिक वेंडर का ही डेटाबेस यूज करना है, ठीक है, मान के चलो आपको ऐसे बात करते हैं, मान के चलो आपको MySQL यूज करना है, तो आप MySQL यूज कर सकते हो। और मान के चलो आपको ओरेकल यूज नहीं करना है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें क्यों है? आपके पास बहुत सारे वेंडर्स हैं, आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा यूज करना है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हुआ, ये तो हुआ वेंडर स्पेसिफिक। आप वेंडर स्पेसिफिक हो सकते हो कि आपको कौन सा वाला यूज करना है। दूसरी चीज है कि मान के चलो आप किसी कंपनी में गए और वहां पे वो लोग मान के चलो ओरेकल यूज करना है, तो आपको ये चीज परेशान नहीं करेगी कि भाई मैंने तो MySQL पे काम किया और ये ओरेकल लेके आ गए। तो जेडीबीसी के अंदर आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेंडर न्यूट्रल भी है और अगर आप वेंडर स्पेसिफिक होना चाहते हो तो वो भी है। ठीक है, तो उस केस में जेडीबीसी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेडीबीसी ड्राइवर्स। अब हमारे पास 4 टाइप के जेडीबीसी ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें से सिर्फ हमें एक ही यूज करना है, वो है ये थिन ड्राइवर हम लोग यूज करेंगे और यही यूज होता है। बाकी 3 भी एक बार आप थ्योरी पर्सपेक्टिव से एक बार पढ़ लो, जान लो। मेन चीज ये है कि जो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर है, ये क्या करता है, ये ओडीबीसी ड्राइवर की हेल्प से कम्युनिकेट करता है डेटाबेस सर्वर के साथ। बट इसके कुछ यू कैन से डिसएडवांटेजेस भी है, पिटफॉल्स भी है। सबसे पहला एक तो इसके अंदर परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज है इसके अंदर, और जनरली आज के टाइम में न्यू एप्लीकेशंस के अंदर रिकमेंड नहीं किया जाता है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि ये ओडीबीसी ड्राइवर को यूज करता है और अभी भी पुराना है। ठीक है, दूसरी चीज नेटिव एपीआई ड्राइवर की बात करते हैं। नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या करता है? नेटिव एपीआई ड्राइवर एक जेडीबीसी इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसी स्पेसिफिक डेटाबेस इंजन को, किसी भी स्पेसिफिक डेटाबेस इंजन को। करता क्या है, कैसे काम करता है कि जेडीबीसी कॉल्स जो होंगी उनको डायरेक्टली एक डेटाबेस इंजन नेटिव लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डेटाबेस इंजन नेटिव लाइब्रेरी में मतलब जो भी उस पर्टिकुलर डेटाबेस इंजन की जो नेटिव लाइब्रेरी होगी उसके हिसाब से जेडीबीसी कॉल्स को ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, तीसरी चीज नेटवर्क। देखो इन पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है यार। ठीक है, आपको मेन चीज है आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए। थ्योरेटिकल जितना जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ 4 टाइप के जेडीबीसी ड्राइवर होते हैं, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, नेटिव एपीआई ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और थिन ड्राइवर। आपको यूज सिर्फ थिन ड्राइवर करना है। ठीक है, तीसरा आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर है। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या करता है, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज करता है, जो कि एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। मिडलवेयर की तरह काम करता है मतलब आपका जो क्लाइंट रहेगा और आपका जो सर्वर रहेगा, ठीक है, उसके बीच में एक मिडलवेयर रहेगा, एक मिडलवेयर की तरह एक्ट करेगा। और फिर जो क्लाइंट मांग रहा होगा, जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी और जो भी सर्वर से डेटा आना होगा, उसके बीच में ऐसा मिडलवेयर एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर है। ये भी ठीक ठाक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना वो है थिन ड्राइवर, ये वाला प्योर जावा ड्राइवर है। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर जो है ना वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो इसके साथ ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको यूज भी नहीं किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया परफॉर्मेंस इश्यूज इसमें रहते हैं, रिकमेंड नहीं किया जाता है आज के एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, तो हम लोग थिन ड्राइवर को यूज कर सकते हैं। और थिन ड्राइवर का सबसे बेस्ट एडवांटेज प्योर जावा ड्राइवर है, पूरा जावा के अंदर लिखा गया है, जेडीबीसी कॉल्स को ट्रांसलेट करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल कॉल्स में और डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब इसको किसी मिडलवेयर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे मिडलवेयर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, मिडलवेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक नेटिव एपीआई ड्राइवर रहेगा जो कि जेडीबीसी कॉल्स को कन्वर्ट करेगा डेटाबेस इंजन नेटिव लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है, परफॉर्मेंस इश्यूज है, ओडीबीसी ड्राइवर को यूज करता है जो कि बहुत पुराना है, तो उस केस में इसको यूज नहीं करते हैं। थिन ड्राइवर को क्यों यूज करते हैं, एक तो प्योरली जावा में लिखा गया है, जावा में बनाया गया है। ठीक है, दूसरी चीज डायरेक्टली जेडीबीसी कॉल्स को
डेटाबेस स्पेसिफिक या डेटाबेस सर्वर कॉल्स में कन्वर्ट करता है और डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ, ठीक है, जिससे कि बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है और स्केलेबिलिटी मिलता है। स्केलेबिलिटी मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को ग्रो या श्रिंक कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये चीज हुआ, ये समझ आया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, कंक्लूजन क्या है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे जेडीबीसी कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे ड्राइवर क्लास हो गया, कनेक्शन हो गया, क्लासेस और इंटरफेसेस, जो भी आप जेडीबीसी के अंदर यूज करोगे वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन की, तो एक तो जेडीबीसी जो है वो एक यूनिवर्सल एपीआई है, बिग पिक्चर, ठीक है। मैंने ये हेडिंग्स इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपको थोड़ा रिमेंबर करने में याद रहेगा कि एक तो सबसे बड़ी पिक्चर हमें क्या देखनी है। सबसे बड़ी पिक्चर हमारे सामने क्या है कि भाई जेडीबीसी हमें एक यूनिवर्सल एपीआई प्रोवाइड करता है जो कि जावा डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी कर देता है किसी भी एसक्यूएल कंप्लाइंट डेटाबेस के साथ काम करने में, ठीक है, किसी भी एसक्यूएल कंप्लाइंट डेटाबेस के साथ काम करने में। और उसमें हम वेंडर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और वेंडर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक तो हमें ध्यान क्या रखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हमें टाइप 4 जो कि थिन ड्राइवर है उसी को यूज करना है, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है और जेडीबीसी के साथ जब हम काम करते हैं तो स्केलेबिलिटी इश्यूज को भी बड़े आराम से हैंडल कर देता है, ठीक है। और फ्यूचर की बात करें तो भाई जेडीबीसी अभी कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। प्योरली जावा के अंदर लिखा गया यू कैन से एक ड्राइवर है या फिर एक एपीआई है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, स्केलेबिलिटी इश्यूज को बहुत अच्छे से हैंडल करता है एंड बहुत ज्यादा बेटर है यार। मतलब जब आप वेंडर स्पेसिफिक और वेंडर न्यूट्रल दोनों हो सकते हो तो फिर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो जेडीबीसी आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, तो इस वजह से आपको जेडीबीसी जो है वो सीखना चाहिए। और आज के टाइम में रिक्वायरमेंट भी जेडीबीसी की है, क्योंकि जावा के साथ जब आप बात करते हो डेटाबेस कनेक्टिविटी की तो जो सबसे पहले नाम आता है वो है जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड ये तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन था जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो भी था, एंड मेरा मेन मोटो था आपको ये समझाना, एक पिक्चर देना कि जेडीबीसी होता क्या है। आपको एटलीस्ट इतना तो समझ आ गया होगा, भले ही आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना आई हो, लेकिन इतना समझ आ गया हो कि जेडीबीसी होता क्या है। जेडीबीसी क्या होता है कि एक एपीआई होता है, एक पावरफुल एपीआई होता है जो कि जावा एप्लीकेशंस को डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर कनेक्ट करता है जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस सर्वर के साथ, और उनके बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा होता है उसको फैसिलिटेट करता है। समझ आया? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारी क्लासेस डिस्कस करेंगे जो कि जेडीबीसी के अंदर हम लोग एक्चुअल में जावा के अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, एंड वो भी जल्दी आ जाएगा। एंड ये पर्टिकुलर सीरीज में, जेडीबीसी वाली सीरीज में आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये भी प्लीज कमेंट डाउन कीजिए, सो दैट आई कैन बी मोर कॉशियस कि मेरे को क्या क्या आपको सर्व करना चाहिए या फिर मेरे को क्या क्या आपके लिए लेके आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।